नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पिंकी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली क्राइम न्यूज 24। निरसा आईसीएल चापापुर कोलियरी में केबल लूटकर भागने के दौरान किए गए बमबाजी में एक व्यक्ति की मौत। मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिला निरसा के चापापुर कोलियरी केबल लूटकांड व बमबाजी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। 3 अपराधी पकड़े गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में श्यामलाल मुर्मू, राजू कुमार स्वर्णकार और देवराज प्रसाद बर्नवाल शामिल हैं। राजू और देवराज चोरी के सामानों की खरीदारी किया करते हैं। बुधवार को ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि कांड के अनुसंधान के क्रम में श्यामलाल मुर्मू को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। उसके पास से बरामद 4 सुतली बम, मोबाइल और एक बाइक जब्त की गई। श्यामलाल के निशानदेही पर राजू और देवराज की गिरफ्तारी हुई। दोनों के ठिकाने से उपरोक्त कांड में लूट के 260 मीटर केबल के अलावा 35 किलो तांबा बरामद हुए। एसपी ने बताया राजू और देवराज चोरी के केबल के खरीदार हैं। उन्होंने बताया श्यामलाल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। केबल चोरी के आरोप में भी पहले जेल जा चुका है। श्यामलाल की गिरफ्तारी के साथ ही कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। उक्त कांड के शेष सभी अपराधियों की तलाश जारी है, जल्द ही पकड़े जाएंगे। निरसा स्थित ईसीएल के चापापुर कोलियरी में 13 और 14 अक्टूबर को लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 14 अक्टूबर को केबल लूटकर भागने के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। इसी दौरान लुटेरों ने संजीव कुमार को बम फेंक लुटेरों ने घायल कर दिया था, जहां इलाज के दौरान संजीव की मृत्यु हो गई। वहीं केबल लूट और बमबाजी करने के इस दोनों मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया निरसा ईसीएल के चापापुर कोलियरी में मजदूरों को बंधक बनाकर केबल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लूट कर भागने के दौरान संजीव कुमार पर अज्ञात अपराधियों ने बम फेंक कर घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान संजीव की मौत हो गई है। विशेष टीम के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पूछताछ के क्रम में पकड़े गए अपराधियों ने लूटकांड में शामिल होने की बात को स्वीकार लिया। इस मामले और अपराधियों को पहचान लिया गया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। धनबाद से मिलन पाठक की रिपोर्ट। 13-14 अक्टूबर की रात्रि में निरसा थाना अंतर्गत चापापुर कोलियरी कार्यालय में केबल तार चोरी करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने वहां पर जो मौजूद सुरक्षाकर्मी थे उनको बंधक बनाया तथा चोरी करने का प्रयास किया गया। जब बंधक बनाने के बाद में जब इन चोरी करने के उपरांत कार्यालय से निकलकर जब भाग रहे थे तो वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनमें से जो संजीव कुमार नामक एक व्यक्ति था जो कि उनके रास्ते में आ गया, जिस पर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा बम फेंककर हमला किया गया तथा उसके पश्चात वो लोग वहाँ से फरार हो गए। जो गंभीर रूप से जो संजीव कुमार घायल हुए उनको एक अस्पताल में भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके पश्चात इन अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध में 2 कांड दर्ज किए गए। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे के द्वारा इस छापामारी दल का लीड किया गया, जिसमें हमारे प्रोफेशनल डीएसपी जो भी हमारे ज़िले में नए ज्वाइन किए उन लोग भी शामिल रहे, तथा थाना प्रभारी निरसा, थाना प्रभारी मनियाडी तथा अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से इन अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में सूचना एकत्रित की गई तथा इसके आधार पर कुछ लोगों के विरुद्ध छापामारी की गई, जिनको पकड़कर जब थाने में पूछताछ की लाया गया तो उन अज्ञात अपराध कर्मियों ने वैसे जिनको पूछताछ की लाया गया था उनने अपना अपराध स्वीकार किया। अपराध कर्मी श्यामलाल मुर्मू, जिसको संदेह के आधार पर उठाकर लाया गया था, उसने अपना अपराध स्वीकार किया तथा इस कांड में जिन अन्य लोगों की संलिप्तता थी उनके बारे में भी जानकारी दी। जब इसने इस कांड के उद्भेदन के बारे में बताया तो इनके कन्फेशन के आधार पर जो घटना में जो तार चोरी हुआ था उसका बरामदगी की गई। बरामदगी जिनके यहाँ से की गई उन लोगों को भी इस कांड में अभियुक्त बनाया गया तथा वो लोग राजू कुमार स्वर्णकार तथा देवराज प्रसाद वर्णवाल, ये लोग वो थे जो अपना चोरी किए हुए तार को खरीदने में इनका सहयोग करते थे। तो इन 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। टोटल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में श्यामलाल मुर्मू, जो कि जिसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, इससे पूर्व में भी वो चोरी डकैती के केस में जेल में जा चुका है। उसके पास से जिंदा सूतली बम 4 तथा एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो कि घटना के दिन उपयोग में ली गई थी। तथा जो अन्य अभियुक्त घटना के जो अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा, उनके पास से भी 13 अदद पावर केबल कुल मिला के 260 मीटर तथा तांबा तार 35 किलोग्राम ये जब्त किया गया है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। जो अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है। 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। जो लोग तांबे का तार खरीदते थे, ये हाँ, टूटा हो केबल, वो लोग स्क्रैप व्यवसायी हैं या सामान्य व्यवसायी हैं? नहीं, स्क्रैप व्यवसायी है।
20 से 25 लोगों की बात आ रही थी, उसमें 20 से 25 लोगों ने लूट के कांड को अंजाम दिया। अभी अनुसंधान के क्रम में कई लोगों का नाम सामने आया है, उनके विरुद्ध छापेमारी की गई है। हम एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकते कितना है, लेकिन कांड का उद्भेदन हो गया है और जो भी संलिप्त व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। ये जो लुटेरे सर, इन लोगों का क्या अपना एक गिरोह है जो हर कोलेरी क्षेत्र में जाके इस तरह का? हाँ, इनका पूर्व में भी इतिहास रहा है। जो श्यामलाल मुर्मू है, पूर्व में भी केबल तार चोरी करने के आरोप में ही जेल गया है। इस घटना से पहले भी 2 दिन और घटना हुई थी इसी तरह, क्या उसमें भी ये लोग शामिल हैं? हाँ, उसमें भी यही लोग शामिल थे। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले जो तीनों? ये जो श्यामलाल मुर्मू है, ये मनियाडीह थाने का रहने वाला है, तथा जो लोग राजू कुमार स्वर्णकार और देवराज प्रसाद वर्णवाल है, ये निरसा और बलियापुर थाने के। ये चोरी का चीज खरीदने वाले? चोरी का चीज खरीदने वाले। इससे पूर्व में भी ये चोरी का चीज खरीदने के आरोप में जेल गए हैं। ठीक।